महाराष्ट्र में शिंदे गुट और बीजेपी की नई सरकार बनी है। नई सरकार बनने के बाद अब नेताओं को मंत्री पद सौंपा गया है और मंत्री पद बनने के बाद सभी मंत्रियों को सरकारी बंगलों अलॉट किया गया है। हालांकि कई ऐसे बंगलों हैं जहां पर जो मंत्री बने हैं उन्होंने रेनोवेशन करना शुरू कर दिया है, लेकिन इन समय से अगर सबसे ज़्यादा किसी बंगले की है तो वो है मुंबई के सबसे पॉश इलाके मलाबार हिल में रामटेक बंगलों की। रामटेक बंगलो सरकारी बंगलो है और माना जाता है कि जो सीएम का बंगलो है वर्षा, उसके बाद अगर कोई बंगलो सबसे बड़ा और खूबसूरत है और समुद्र के किनारे है तो वो है रामटेक बंगलो। 8,800 स्क्वायर फीट में फैला ये बंगलो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। बिल्कुल समुद्र के किनारे पे ये बंगलो यहाँ पर है, लेकिन इसकी जो चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में वो कुछ निगेटिव की वजह से हैं। कई मंत्रियों का मानना है या फिर कहें उनका सोचना है कि ये जो बंगलो है वो कुछ लोगों के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ है, इसलिए मंत्रियों को लगता है कि रामटेक के अलावा उन्हें कोई और बंगलो मिल जाए, लेकिन जो बंगलो अलॉट होते हैं उसके हिसाब से मंत्रियों को यहाँ आने पड़ता है। अब ये रामटेक बंगला शिंदे गुट के नेता और अब मंत्री बन चुके दीपक केसरकर को मिला है, जो अब मंत्री पद पर शामिल हैं और बहुत जल्द वो इस बंगले में रामटेक में रहने आ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति के गलियारों में रामटेक बंगलों को एक निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है और ये माना जाता है कि जो भी मंत्री या नेता इस बंगले में रहने आता है उसका करियर ख़त्म हो जाता है, उसके साथ एजेंसीज या फिर कोई ना कोई बुरे मामले में वो फंस जाता है और उसे जेल जाना पड़ता है। लेकिन इस पूरे मामले में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने कई मंत्रियों से बात की जो मंत्री पद पे है और जो मंत्री पद पर नहीं भी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, काम अपने हिसाब से होता है और बंगलो सिर्फ सरकारी बंगलो होता है, वो सिर्फ रहने के लिए होता है और वहाँ पर अंधविश्वास और सुपरस्टिशन जैसी कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बल्कि मंत्री को कहना है कि अगर वो अपनी ईमानदारी से और अच्छे से काम करें तो वो किसी भी बंगले में रहकर अच्छा काम कर सकता है। लेकिन ये तो थी जो मंत्री बात कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक गलियारों में मैंने आपको बताया कि बार बार अगर किसी बंगले का नाम आता है तो वो है रामटेक बंगलो, क्योंकि इस बंगले के जो कुछ पुराने मंत्री जो यहाँ रह चुके थे उनके साथ एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा। पहला नाम हम लेते हैं एनसीपी के बड़े नेता छगन भुजबल का। छगन भुजबल जब मंत्री थे तो उन्हें रामटेक बंगलो दिया गया था, वो इसी बंगलो में रहते थे, लेकिन इसी बंगलो में रहने के दौरान ही महाराष्ट्र सदन जो दिल्ली में एक बड़ा घोटाला हुआ और इस घोटाले में छगन भुजबल को गिरफ्तार किया गया और कई महीनों तक वो मुंबई के आथरो जेल में बंद रहे। दूसरा नाम था एकनाथ खड़से, वो भी एनसीपी के नेता हैं। एकनाथ खड़से जब मंत्री पद पे थे और वो भी रामटेक बंगलो में रहते थे, बीजेपी से उन्हें किसी मतभेद की वजह से उन्होंने बीजेपी छोड़ी। बीजेपी छोड़ने के बाद वो एनसीपी में शामिल हो गए, लेकिन एनसीपी में भी अब उन्हें पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। यानी कि एकनाथ खड़से का जो राजनीतिक करियर है वो काफ़ी ज़्यादा अब मुश्किल होता नज़र आ रहा है। देखिए किस तरीके से जो दीपक केसरकर उनसे उनका काफिला भी आया हुआ है और साफ तौर पर जो मंत्री जी हैं, घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है और रेनोवेशन को काम देखने के लिए दीपक केसरकर खुद, अभी आपने तस्वीरों में देखा, खुद आए हैं और यहाँ पे वो जायज़ा लेंगे कि उनका बंगलो वो किस तरीके से बन रहा है, कौन सा कलर बंगलो में सही रहेगा, कौन सा कलर नहीं रहेगा, क्या क्या चीज़ें बंगलो में कहाँ का रखनी है, उसका जायज़ा लेने के लिए दीपक केसरकर खुद यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि इस पूरे मामले में दीपक केसरकर का कहना है कि ये पूरे मामले में उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ काम करने के लिए आए हैं, अच्छा काम करेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। सर ये जो कैबिनेट मंत्री को जो बंगलो मिला है, बंगलो को लेकर सर काफ़ी ज़्यादा होते कि ये बंगला मिले वो बंगला मिले, आपको ये कहता रामटेक बंगलो? नहीं, ऐसा नहीं है, हर कोई इससे डरता था रामटेक में आने के लिए। तो देखिए, आप अच्छे होने चाहिए, फिर बंगलो भी अच्छा रहता है। कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है, आपका भगवान पे विश्वास होना चाहिए, आप नेकी से काम करना चाहिए, तो हर चीज़ अच्छी होती है। मैं साईं बाबा का भक्त हूँ, साईं बाबा में विश्वास रखता हूँ, भगवान में विश्वास रखता हूँ और अच्छे काम करता हूँ। तो मुझे लगता है कि कोई भी बंगलो हो अच्छा ही होता है। और इस बंगलो में रह के शंकरराव चौहान जी जो 12 साल तक इस बंगलो में रहे, आगे चल के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। मुझे तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, मेरी कोई ऐसी एम्बिशन नहीं है, सिर्फ लोगों की सेवा करनी है। तो अगर वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मैं तो अच्छा काम तो कर सकता हूँ। प्लीज राजनीतिक गलियारे में ऐसा रहता है कि रामटेक बंगला न मिले बाकी सब मिल जाए, इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि लोगों की अगर सेवा करनी हो तो कोई भी बंगलो अच्छा ही रहता है।
कोई भी जो फैसिलिटी रहती है वो खुद के लिए नहीं रहती है, लोगों की फैसिलिटी है। उसमें लोगों को अच्छी तरह से सेवा मिलनी चाहिए, लोगों का अच्छा तरह से काम करना चाहिए, इसी को लोकशाही बोलते हैं। तो लोकशाही का तत्व लेके जब आप चलेंगे, आप साफ सुथरे रहेंगे, तो आपको क्या हो सकता है? भगवान कोई आपको दिक्कत नहीं हमेशा है? आशीर्वाद देगा। आपको कोई दिक्कत नहीं है इस मुझे बारे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। और लोगों में जो एक ये रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है, ये डिसबिलीफ रहता है, या जो भी आप उसको कहे, में? जी अंधश्रद्धा रहती है, तो भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। ऐसे में, क्योंकि मैं भी खुद एक भक्त हूँ भगवान का, तो मैं ऐसे समझता हूँ कि भगवान में आप यकीन रखिए, उसमें आपकी तरफ पूरी निष्ठा होनी चाहिए, तो हर चीज़ अच्छी ही होती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सुराट साहब, ये अलग अलग जो मंत्रियों को जो बंगलो मिलता है, बंगलों को लेकर भी ये होता है कि हमें ये सब बंगला चाहिए, हमें वो बंगला चाहिए, नाम को लेकर। मैं तो 17-18 साल मिनिस्टर में रहा हूँ, मेरे 4 बंगले तो हुए। ऐसा तो कुछ नहीं होता, आपको काम करना है, काम की सुविधा होनी चाहिए, इतना ही लोगों को मिलना है, सुविधा होनी चाहिए, इतना ही होता है। बंगले में उससे वैसे तो कुछ फर्क होता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि काम पर ध्यान देना चाहिए, कि लोगों का काम होना चाहिए। सुराट साहब, एक बंगला है रामटेक, जिसमें गलियार, राजनीतिक गलियार में होता है कि ये बंगला ना मिले बाकी सब कुछ ठीक है। रामटेक बंगलों को लेकर क्या कहना है? ऐसा ही कुछ नहीं, रामटेक में भी बहुत अच्छा कुछ हुआ है, जो रहे उसमें ऐसा नहीं, वो भी बहुत लोग आगे गए हैं, ऐसा कुछ नहीं। किसी बंगले के बारे में मेरे इसमें कोई अंधश्रद्धा मेरे मन में नहीं है। नहीं, आपके बाकी मंत्री वगैरह की रामटेक बंगला मिलने की लोग बोलते कि उसका जो रिजल्ट वो अच्छा नहीं होता, करियर खत्म हो जाता है, कोई घटना हो जाती है। ऐसा किसी बंगले का नहीं, अपर उसका है, खुद आप कैसे काम करते हैं इस पर सब रहता है, उसका ऐसा कोई नहीं है। मैं तो अंधश्रद्धा वाला नहीं हूँ। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। जब भी मंत्री पद किसी को मिलता है तो बंगलों को लेकर बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि ये बंगला मिले, वो बंगला मिले, तो इस पे आपका क्या कहना है? ये बंगला मिले वो बंगला, कंफर्ट के हिसाब से या बंगला कितना बड़ा है उसके हिसाब से ये चॉइस रहती है, इसके लिए वो थोड़ा सा डिमांड रहता है। तो लेकिन जब महाराष्ट्र की राजनीति में से एक बंगला हमेशा नाम में रहता है रामटेक, हर एक मंत्री को ऐसा लगता है कि वो बंगला ना मिले बाकी सब कुछ ठीक है, ऐसा क्यों? देखो, मैं बाय प्रोफेशन मेडिकल में से हूँ, तो ये चीज़ पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। तो लेकिन रामटेक बंगलों को लेकर इतनी चर्चाएं क्यों रहती हैं? अभी वो चर्चाएं क्यों रहती है वो उनको पूछना चाहिए, हम लोग कैसे बता सकते हैं, लेकिन ये अंधविश्वास है। उदय जी, मंत्री बनने के बाद बंगलों को लेकर बहुत होती है कि ये बंगला मिले, वो बंगला मिले, नाम को लेकर होती है, तो इसको लेकर मंत्रियों के मन में क्या चलता है कि कोई बंगलों के स्पेसिफिक होना चाहिए? ये जो बंगला है वो खुद के ओनरशिप का नहीं है, ये गवर्नमेंट का बंगला है। जो लोग हमको चुन के देते हैं वही हमको मिनिस्टर बनाते हैं, और मिनिस्टर बनने के बाद एक घर चाहिए, इसलिए वो गवर्नमेंट का बंगला है। उसमें ये चाहिए वो प्रेस्टीज इशू करना अच्छी बात नहीं। अभी मेरे को देखो जो मिला है उसमें मैं रहने के लिए जाऊंगा। ये बंगला चाहिए, ये ताजमहल चाहिए, ये 5 स्टार चाहिए, इसके कुछ मतलब नहीं है। ये जो बंगला है वो लोगों ने दिया हुआ बंगला है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक बंगला रामटेक हमेशा सुर्खियों में आता है, हर एक मंत्री चाहता है कि वो ना मिले। नहीं, वहां जाके अगर अच्छा काम किया तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन जैसे मन में रहता है मंत्रियों की कि अगर उस बंगले में जाके अच्छा काम किया तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। उस बंगले में जाके अगर अच्छा नहीं काम किया और इंक्वायरी लगी तो बंगला कैसा जिम्मेदार है? जो बंगले में रहता है वो जिम्मेदार है वहां जाने के बाद अच्छा काम करने का।